मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। जय गुरुदेव गुरु भाई, रिकॉर्डिंग शुरू कर दीजिए। हाँ जी, हो गई। बहुत बहुत जय गुरुदेव सभी को। होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सभी गुरु भाई बहनों को। आप सभी का गुरुदेव की पावन स्थली आध्यात्म विज्ञान सत्संग के जोधपुर के सानिध्य में निरंतर चल रहे हमारे गुरु त्याग सिद्ध योग के मेडिटेशन एंड एक्सपीरियंसेस के 326 एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस मंच पे हम गुरुदेव के अमर फल सिद्ध योग के बारे में सत्संग करते हैं। हम सब गुरु भाई बहन मिलकर इस मंच पे अपने अपने अनुभव और गुरुदेव के सानिध्य में आने पर जो परिवर्तन हुए हैं, अनुभूतियां हुई हैं, उन सबको हम इस मंच पे शेयर करते हैं। इस सिद्ध योग के द्वारा जो परिवर्तन आए हैं वो भी हम इस मंच पे साझा करते हैं। इस सिद्ध योग में बहुत सहज और सरल साधना से हम ये गुरुदेव दे रहे हैं, ये अमर फल हमको, जिसमें हमें 2 टाइम का मॉर्निंग एंड इवनिंग 15-15 मिनट ध्यान करना है और छोटे से संजीवनी मंत्र का गुरुदेव जो हमें देते हैं उसका 24 आवर्स राउंड द क्लॉक मेंटल चैंटिंग यानी कि मानसिक जप करना है। मानसिक जप का ही मीनिंग है कि हमें निरंतर इसको जपना है। हम किसी भी कंडीशन में रहें, किसी भी स्थिति में हम रहें, तो हमको इसका मंत्र का जाप करना है। तो चलिए इस सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करते हुए उनका आशीर्वाद लेते हुए इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहन का इस मंच पे स्वागत है। कृपया आज सत्संग अपने गुरुदेव के सिद्ध योग सत्संग की होली का आनंद लीजिए। इस मंच पे सभी लोग आए और अपनी अनुभूतियों को, अपनी साधना में जो प्रगति हो रही है या कोई भी किसी भी तरह की समस्या आ रही है, सभी को शेयर करें इस मंच पे। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत स्वागत है। अपना हैंड रेस करें। गुरु भाई। गुरु भाई डीके त्रिपाठी जी को मैं निवेदन करूंगा कि कृपया आए। कल उनकी जो बात अधूरी रह गई थी, कृपया वो सभी से पूछ सकते हैं। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई। डीके त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पे। कृपया अपनी अनुभूतियों को कंटिन्यू करें और एक बार फिर से अपना थोड़ा सा परिचय दे दें गुरु भाई। अपना कैमरा ऑन कर लें और माइक भी अनम्यूट कर लें। हेलो, आवाज जा रही है? जी गुरु भाई, आवाज आ रही है। आप पंकज जी, आज के लिए अगर क्षमा कर दे, आज और कल के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है, उस पर अवश्य चर्चा करनी चाहिए, लेकिन आज और कल छोड़ के अगर परसों करें तो बड़ी कृपा होगी आपकी। गुरु भाई कोई बात नहीं, जैसा आपको ठीक लगे। वो व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा, उसके लिए धन्यवाद। फोटो अभी मिला नहीं, और वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिन ऑनली वाला होता है, तो कोई ना संदेश का आदान प्रदान होता है, तो वहां से आप भी एडमिन में होंगे शायद, तो आप ही को व्यक्तिगत रूप से मैं संदेश भेज दूंगा। तो उसका कल और परसों छोड़ के कल छोड़ के परसों अगर किया जाए ज्यादा बढ़िया रहेगा। आज और कल छोड़ के परसों अगर किया जाए। ठीक है गुरु भाई, संडे को करेंगे। हाँ, मैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में अगर एक कोई ग्रुप हो, इंटरेक्टिव ग्रुप हो, तो बड़ी मेहरबानी होगी उसके लिंक भेज देने से, उसमें जोड़ देने से। वरना आपका नाम शायद पंकज भरद्वाज है ना? जी गुरु भाई जी। हाँ, तो मैं उसी में आपको व्यक्तिगत रूप से मैसेज भेज दूंगा। और एक फोटो ग्रुप गुरु जी का दे दीजिएगा, उनका फ्रेम करवा के फोटो देख सको, नहीं तो मोबाइल बार बार खोल के देखना पड़ता मुझे। अच्छा, रहेगी।
बस जी। बस ठीक है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, सबका जय भला हो, जय गुरुदेव। गुरुदेव। अमन पाल जी ने हैंड रेज किया था। अमन पाल जी, गुरु भाई आपका स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जी। मैं जरा कहीं चल रहा हूँ, मैं कैमरा नहीं ऑन कर पाऊंगा। मैं अनुभूति कल की और आज की, कल जो मेरे को अनुभूति हुई है, जैसे कि जी मुझे ना मतलब नींद नहीं पूरी हो रही थी कई दिन से मुझे, और गुरु जी ने पता नहीं कल 15 मिनट में मैंने ध्यान मतलब मंत्र जाम करना, ध्यान नहीं लगा तो अपने आप ही मतलब नींद आ रही थी। मैं कहता हूँ गुरुदेव मुझे नींद बहुत आती है, तो कल तो मेरे को पूरा मतलब 15 मिनट तक मुझे नींद पूरी करवाई गुरुदेव ने। आज आज तो मेरे को जो गुरुदेव ने एक मतलब मेरे पेट में दर्द रहता था, मेरे पेट में जैसे मेरे को मतलब इधर मतलब जो पेट में कुछ भी जैसे एक नस थी उसमें दर्द रहता था। आज जो योगिक क्रिया करवाई ना, जी जो मेरे को योगी क्रिया करवाई उसमें मेरा दर्द बिल्कुल भी, आज जो मुझे मैं चलता था जैसे कभी कभार भागता या दौड़ में ना दर्द होने लगता था। मैं कि गुरुदेव मेरे ना मतलब सांस फूलती है, पता नहीं क्या है, पथरी है, पता नहीं क्या है, मेरे दर्द रहता है। तो अच्छा। गुरुदेव ने आज आज होली का भी था, वैसे मैं चला फिरता बहुत दर्द होता था, आज एक भी दर्द नहीं। अरे वाह, बहुत सुंदर गुरु मैं- भाई, बहुत सुंदर। मैंने मतलब अपने लगन से भी ज्यादा गुरुदेव को मैंने अपने लगन के अनुसार ध्यान और मंत्र जाप रोज का नियम है कि मेरा ध्यान लगन बहुत अच्छे से लग रही है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ, मन का जी, भाव जब आज निश्चल होता है गुरु भाई तो ध्यान भी अच्छा लगता है। हाँ, मतलब मेरे को ना पहले जब हम गुरुदेव को मानते ना गुरु गुरुगान, मतलब हमारे घर में ऐसा होता था ना जैसे कि कोई चीज में मन नहीं लगता, इधर उधर भागना, ऐसे इधर उधर भागना। आज इतना मन मेरा चंचल हो गया ना, मतलब फालतू चीज पे फालतू नॉलेज पे ज्यादा जाता था, पर आज इतना मन इतना चंचल हो गया कि दूसरी चीज छोड़ के जैसे गुरुदेव का ही मतलब गुरुदेव पे ही अपना सारा ध्यान, अपना सारा फोकस सारी गुरुदेव पे ही जा, और कहीं नहीं। जी ये हो जी गया। जी। जो चीज में इतनी प्रेम से खाता था वो चीज से आदमी नफरत हो गई है। अच्छा। हाँ, मुझे जैसे ब्रेड पकौड़ा या और भी चीजें ज्यादा अत्यधिक स्वादिष्ट लगती थी ना, जैसे कि मैं दुकान पे जाता था, अरे मुझे कुरकुरा खाना है, अरे कुरकुरे से इतनी नफरत हो गई है ना दुकान पे जाओ, अरे कुरकुरा नहीं लेना ना कोई चीज नहीं खानी जो हमारे शरीर को नुकसान देती है, गुरुदेव कहते। गुरुदेव ऐसा गुरुदेव अपने आप, जी गुरुदेव अपने आप बताते रहते हैं आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। हाँ, जी हाँ। जी। और फालतू चीजें बिल्कुल ही बंद हो गई है, बिल्कुल ही मतलब। हेलो गुरु भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? अमन गुरु भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं वो। चलिए तब तक और भी कोई गुरु भाई बहन, आज दिन भर तो सबने होली का एंजॉय किया है, लेकिन इस आनंद से बढ़कर कोई आनंद नहीं है। अब कुछ क्षण हम गुरुदेव के सानिध्य में भी बिताए। जी अमन जी। हाँ जी, मेरी बात थोड़ी अधूरी रह गई थी, जी जो जी मतलब नेटवर्क का इशू आ रहा था, अपने आप कॉलिंग डिस्कनेक्ट हो जी गई थी। जी जी जी। ये मतलब आज मेरा गुरु जी ने अपने गुरु दादा गुरु जी ने ऐसा दान कर दिया ना कि मैं आपको कुछ कह नहीं सकता, कि मन मेरा इतना प्रसन्न रहता ना। पहले इतना मतलब टेंशन होती थी, फालतू की टेंशन, मैं कैसे करूंगा ये का, मतलब मैं घर पे ना काम भी आज इतना फास्ट हो जाता है कि कभी भी इतना मैंने लाइफ में इतनी बार पहले मेरे को ऐसे गुरु दादा गुरु अपने राम
त्याग जी मिले जो मेरे को इतना उनसे सीखने मिला, इतना हो जाता है कि मैं अपनी लाइफ में कभी भी नहीं सोच सकता कि जी और कोई गुरु को हम मानते थे, कुछ नहीं होता था, कुछ भी। ये तो समर्थ गुरु है हमारे गुरु भाई, ये साक्षात अपने भगवान है, गुरुजी इसके आगे कौन सा है? अपने गुरुजी ऐसे ना, एक बार उनसे प्रेम से लड़ोगे झगड़ोगे वो काम एकदम पूरा ही हो जाता है। जी जी बिल्कुल सही हाँ, आप कह रहे हैं। हाँ, जो मेरे गाय के जो मवाद थी ना, मुझे इतना अफसोस है, डॉक्टर वो 10-20 हजार रुपए ले सकता था और उसके मवाद निकालने के, और गुरु के मतलब हमने उसकी प्रार्थना करी, गुरुदेव से हमने इतना सब कुछ करा। आज उस गांव पे जैसे जो पहले नॉर्मल था, बाल आ रहे थे, वो बाल आ चुके, जी वैसी जैसे था नॉर्मल, जैसे पहले खाल थी वैसी वो हो चुकी है। और अच्छा जो गाय हमारी, जो गाय इतना दूध हम जिसके लिए तरसते थे, गुरु बहन आपको क्या बताऊं, आज वो 11-11, 12-12 लीटर दूध देती है। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। जो हम इतने दूध को इतने परेशान होते थे, इधर से मन करता था इन्हें जानवर को बेच दो। जो जो घर पे आते हैं, जो जानते सकते थे, वो एकदम कभी ना जानवर भी हमारे जा रहे हैं ना, उसे भगाना स्टार्ट कर देती थी। आज जानवर भी इतना सुकून है, जैसे कि हम कहीं भी ले जा रहे हैं, अपने आप वो भागने लगते थे। और मैं इतना दिक्कत आ जाता, मन करता था इन्हें क्या करूं, बेचूं क्या करूं। आज वो रद्दी भर भी भागने की दौड़, अपने सुकून से जीते हैं जिंदगी। बहुत बढ़िया, बहुत सुकून से बहुत अच्छी जिंदगी कृपा। जीते। जी मैं जी जी अपनी बाड़ी को यही विराम देता हूँ। जय गुरुदेव। आपकी माता जी की भी अनुभूतियां हैं कोई गुरु भाई? ना अभी माता जी है नहीं, मैं थोड़ा बाहर हूँ। मैं माता जी को कल अनुभूति है वो मैं आपको शेयर करवाती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। चलिए और भी गुरु भाई बहन मंच पे आए। किसी भी तरह की अनुभूति हो, अनुभूति हमारे गुरु की छोटी नहीं होती, सब बहुत बड़ी अनुभूतियां हैं। जो और भी पहले के गुरु भाई हैं जी, गुरु भाई रामलाल जी गुरु भाई। जय गुरुदेव बहन। अच्छा रंगलाल जी भाई साहब, आप जय गुरुदेव, जय हाँ गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी हम लोग कोटा गए थे, पिताजी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। जी जी जी। तो सबसे अच्छा मेरे लिए ये हुआ कि कोटा जाने से वहाँ जाने के बाद गुरुदेव का थोड़ा मतलब पापा का थोड़ा गुरुदेव के अंदर समर्पण बढ़ा है। अच्छा। और अब पापा मम्मी भी अब ध्यान पे रेगुलर हुए हैं। अरे वाह। इंसिडेंट ऐसा हुआ है कि हम लोग यहाँ से चले गए, वहाँ पापा को आईसीयू के अंदर एडमिट करना पड़ा। जी तो आईसीयू में जैसे एडमिट करना पड़ा तो वहाँ जो नर्सिंग स्टाफ थे, सीनियर नर्सिंग स्टाफ, वो जी उन्होंने गुरुदेव की फोटो इनके बेड के ऊपर देख ली। इनके बेड के ऊपर हमने गुरुदेव की फोटो लगा दी थी, गुरु भाई गुरु आए थे। भाई आप अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए प्लीज। अच्छा एक से। हाँ जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा क्लियर नहीं होगा शायद, लाइट कम है यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी इंसिडेंट ये हुआ कि वहाँ पे गुरुदेव मतलब पापा के बेड के ऊपर गुरुदेव की फोटो रखी हुई थी। रामलाल जी भाई साहब भी आए थे तो उन्होंने वो फोटो रखवाई थी वहाँ पे। तो अच्छा रखी थी तो वो फोटो उन्होंने देख ली नर्सिंग स्टाफ ने। और उन्होंने देख के फिर ये बोला कि ये तो बड़ी अच्छी फोटो लगा रखी है आपने अच्छा। गुरुदेव के बारे में, हम्म, है ना। अब जी जी। बड़ी अच्छी फोटो लगा रखी है। तो उन्होंने बोला कि ये इस फोटो का आप ध्यान करोगे, मंत्र जाप करोगे तो आप ठीक हो जाओगे। तो अच्छा फिर गुरुदेव ने कहा, फिर पापा ने बोला कि ये तो मेरा बेटा भी करता है, मैं भी बिल्कुल करूंगा इसका ध्यान। तो उनका कारण ये रहा कि वो गुरु भाई पिछले कई सालों से उनकी वाइफ की बीमारी से तकलीफ थी उनको, और पिछले अच्छा 3 साल से उनकी वाइफ गुरुदेव का ध्यान करने लगी है।
और वो आज बिल्कुल सही है। कई सालों से बीमारी ठीक नहीं हो पाई थी और वो 3 साल से गुरुदेव का ध्यान और मंत्र जाप कर रही है और वो बिल्कुल ठीक है। बहुत उसके अच्छा। बाद तो फिर पापा समझाने लगे कि ये गुरुजी बहुत अच्छे हैं और इनका ध्यान करना चाहिए, ऐसे वो ठीक हुए हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इंसिडेंट रहा मेरे लिए कि गुरुदेव। बहुत बड़ी अनुभूति है गुरु भाई, ये तो बहुत अच्छी सुंदर अनुभूति है। हाँ हाँ, तो फिर उसके बाद मतलब गुरुदेव के प्रति प्रेम बढ़ा है पिताजी के अंदर से, है ना। अच्छा ये भी एक बहुत बड़ी चीज है यही सबसे अच्छा आउटकम है इसका। जी। एक तबीयत खराब होना भी गुरु भाई पिताजी के लिए बड़ा वरदान सिद्ध हो गया कि हाँ गुरुदेव हाँ, के सानिध्य में आ गए वो। मैं हमेशा ही, मैं आज मतलब मैं 2005 में दीक्षा ली है मैंने। हमेशा जी ही मेरी गुरुदेव से प्रार्थना रहती थी कि पापा भी करें, मम्मी भी करें, अपने परिवार के हर सदस्य करें। जी बट जी। समय आता है, वक्त आता है, तभी समझ आती है। ये थोड़ा कर्मवादी सिद्धांत में ज्यादा बिलीव करते हैं, भाई काम करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, इसके अलावा और कुछ नहीं दुनिया में। तो आज भी ऐसे ही है ये, बट अभी थोड़ा रिलैक्स है, माइंड को एक्सेप्ट किया है इनके कि नहीं, इसके अलावा भी दुनिया है, ध्यान भी करना चाहिए, गुरुदेव का मंत्र भी जपते हैं अभी, मतलब जितना अच्छा इनसे हो पाता है। जी जी। जी जी। तो अब कैसी तबीयत है गुरु भाई? हाँ, अभी बेटर है, काफी बेटर है, काफी अच्छा बेटर। अच्छा। जी जी जी। आपके सानिध्य में तो गुरु भाई कोई भी आएगा तो वो गुरुदेव के सानिध्य में जरूर चला जाएगा, जिसके जीते जागते उदाहरण हम ही लोग हैं गुरु भाई। आज जो आपने हम लोग को जो यंत्र बनाया है गुरुदेव का, वो सब आप ही की कृपा है गुरु भाई। ऐसा मत बोलिए आप नहीं नहीं गुरु भाई, आपको माध्यम बनाया है गुरुदेव ने, और आपने इतनी अच्छी चीज हम लोग को प्रदान करी है कि कभी हम लोग सोचते भी नहीं थे कि हम लोग ये कार्य करेंगे गुरुदेव के लिए। नहीं नहीं मैं, सब, हमारे बच्चे, सब लोग आपके बहुत बहुत आभारी है। गुरुदेव के तो आभारी है, उस पे आपके भी आभारी है। नहीं नहीं, बस केवल और केवल क्रेडिट गोज टू गुरुदेव, है ना, ये ज्यादा अच्छा रहेगा सबके लिए। श्रीवास्तव जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं गुरु भाई। जी जी भाई साहब, जय गुरुदेव भाई साहब। मैं सब जय गुरुदेव। जय जय गुरु। गुरुदेव। मेरी जय मेरी आवाज जा रही है? जय गुरुदेव सब, जय गुरुदेव। हाँ जी, आ रही जय। है। रंगलाल जी भाई साहब के बारे में कहना चाहता हूँ, गुरुदेव ने इनको इतना अच्छा यंत्र बनाया है कि यंत्र से यंत्र बना रहे हैं, बहुत सारे यंत्र बना चुके हैं। जो हमारी इसकी पहली मुलाकात हुई थी, उसके बाद इनकी प्रेरणा से ही हम लोग एक्टिव हुए हैं। गुरु का कार्य तो करते थे, उतना नहीं करते थे, सेशन में जुड़ना, प्रचार प्रसार करना, लोगों को बताना। एक भाई साहब एक ऐसे माने एक माध्यम बने हैं कि जो हम चारों लोग परिवार में से, चार में से तीन तो आपके प्लेटफॉर्म में दिखाई पड़ रहे हैं। भाई और साहब ये मेरे हिसाब से थोड़ा डिस्कशन कहीं और जा रहा है, केवल और केवल गुरु चर्चा और गुरु महिमा ज्यादा बेटर रहेगी। तो कृपा ही है, वो माध्यम जो है आपको बनाया है, वो गुरु कृपा ही, मतलब गुरु के ही सारी चीजें हैं। एक अपना एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं। 4-5 दिनों 6 दिनों से हमें ऐसा महसूस हो रहा था, एक दबाव महसूस हो रहा था कि मैं दूसरों को तो कहता था मंत्र जाप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, और मंत्र जाप हमसे नहीं हो पा रहा था। बहुत ज्यादा प्रयास करते थे, गुरुदेव से मतलब प्रार्थना भी करते थे, गुरुदेव मेरा मंत्र जाप करा दें, हो नहीं पा रहा था। तो अभी एक किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे गुरुदेव का 4 घंटे का जो है मंत्र का वीडियो दिखाई पड़ा। बहुत सारे हम प्रयास करते थे लेकिन हो नहीं पाता था। तो उस वीडियो जब हमने देखा, गुरुदेव की आवाज में मंत्र और उस मंत्र में शब्द और ध्वनि का ऐसा तालमेल था कि 15 मिनट तक सुने हम, और सुनने के बाद फिर उसको हमने ऑफ कर दिया। अब ऑफ करने के बाद से वही ध्वनि, वही आवाज मेरे अपने आप बजने लगा मन के अंदर। अब हमें लग रहा कि अब जो है वो समय आ गया है जिसके लिए हम कहते थे कि तेल की धार की तरह मंत्र जाप होना चाहिए। और अब जो है उसके बाद से लगातार गुरुदेव की आवाज में मंत्र हमेशा जो है कंटिन्यू मंत्र जाप हो रहा है। और उसका परिणाम ये रहा कि जिस दिन पहले दिन शुरुआत हुई थी, रात भर गुरुदेव के सपने दिखाई पड़े, दादा गुरुदेव के सपने दिखाई पड़े पूरी रात। और सुबह 5 बजे जो सेशन होता है उस समय अपने आप नींद खुल गई। नींद खुल गई तो फिर सुबह के मॉर्निंग सेशन में भी हमने ज्वाइन किया, सामूहिक ध्यान किया। और 4-5 दिन हो गए कंटिन्यू सुबह हम जो है सामूहिक ध्यान कर रहे हैं, और बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है।
और बाकी जो कुछ भी बिजनेस के संदर्भ में गुरुदेव मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं, उसमें बढ़ोतरी पे बढ़ोतरी होती चली जा रही है। डेली नई नई एक हमको जो है भौतिक सुख की श्रृंखला में गुरुदेव महसूस करा रहे हैं, इसका तो हम वर्णन शब्दों में नहीं कर सकते हैं। जय गुरुदेव, ये कहना था। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। तो साक्षात भगवान है, सारे सुख देते हैं वो हमें, दैहिक दैविक और आध्यात्मिक सारे सुख वो देते हैं, हमें किसी भी सुख से वंचित नहीं रखते हैं। और हमारा कोई भी प्रश्न होता है वो गुरुदेव किसी न किसी माध्यम से उसका उत्तर जरूर हमारे पास पहुंचा देते हैं। बहुत ही धन्य हमारे गुरुदेव जिनके सानिध्य में हम आए। बहुत अच्छे हमारे प्रारब्ध के कर्म थे जो हम पे गुरुदेव की कृपा हुई, हम सभी गुरु भाई बहनों पे। जय गुरुदेव। चलिए इस सेशन को और सत्संग को आगे हम बढ़ाएं। और भी गुरु भाई बहन मंच साझा करें, अपना हैंड रेज करें। अगर किसी को किसी भी गुरु बहन को कैमरा ऑन करने में कोई संकोच है तो प्लीज माइक के द्वारा ही अपनी अनुभूति शेयर करें, लेकिन शेयर जरूर करें कुछ ना कुछ जरूर, जिससे हमारे नए गुरु भाई बहनों को भी काफी प्रेरणा मिलती है आप सबके साधना की उन्नति से। बहुत से गुरु भाई बहन जुड़े हुए हैं। जी क्रांति गुरु भाई बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पे। हाँ जी, जय गुरुदेव। जय हाँ जी, गुरुदेव। हाँ, प्लीज आप अपना कैमरा ऑन कर आए थे लीजिए। ना वो गुरु भाई एक पीके लखारा जी। मैं क्या देख रहा हूँ बोले? मैडम, मैं ना एक्चुअली मेरे लड़की बता रही थी ना, मुझे स्क्रीन में दिक्कत आती है लाइट से रात को। आपकी आवाज गुरु बहन ब्रेक हो रही, थोड़ी अच्छा, आवाज नहीं आ रही? ब्रेक हो रही है, थोड़ी क्लियर नहीं आ रही। जय गुरुदेव, अभी भी नहीं आ रही? जी जी बोलिए। हाँ जी, तो कल वो आए थे ना गुरु भाई पीके लखारा जी, कल वाले जी सेशन में आपने, हाँ मतलब उनका बहुत ही अच्छा लगा। वो लगातार उन्होंने कल भक्ति का, प्रेम का सा समावान दिया कि जी फिर जी जब सेशन खत्म हुआ, मतलब ऐसा कभी कभी मेरे को लगता है होते रहना चाहिए। कोई गुरु भाई में जैसा उन्होंने व्यक्त किया ना, ऐसे किसी में भावना हो तो अगर यहाँ व्यक्त करे तो सही दूसरों में भी बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होता है। सही तो सही फिर बात है। जब सेशन खत्म हुआ तो मैं ऐसे आंख बंद करके लेट गई, तो इतना मतलब सरसता भर गई। मैंने नोट किया जैसे बिल्कुल सरस हो गया मन एकदम। और जो मेरे को ध्यान में भी जितनी शांति और आनंद नहीं आता, उतना मतलब आंख बंद करने पे उसके बाद आया। और लगातार उनकी बातें याद आ रही थी, जैसे वो जैसे गुरुदेव को जिस ढंग से वो प्रेम करते हैं, जिस ढंग से सब करते हैं। और एक लग रहा था कि सब गुरु भाई बहनों में एक समानता तो है ही कि सबके कमरों में वो ही गुरुदेव के चित्र हैं अपने। तो कितना मतलब ये एक, हाँ पीछे से सबका जैसे अपन देखते हैं एक परिवार होता है, उसके पीछे अपने खून के संबंध होते हैं तो अपन एक होते हैं। इसी तरह से अपने जो भी गुरुदेव के जितने फॉलोवर्स हैं सबके घरों में मिलेगा वो, चाहे कितने भी डिस्प्यूट्स हों आपस में, पर जी गुरुदेव जी की सी तस्वीर सब जगह। तो हाँ, उससे भी एक बहुत ब्रदरहुड की भावना, बंधुत्व की भावना बढ़ सी गई सबके प्रति। बहुत अच्छा लगा कि ये समानता सब में है। और ऐसा जी मैं अनुरोध करूंगी कि जिसमें ऐसे जैसे कल उस गुरु भाई ने जिस ढंग से व्यक्त किया, अगर किसी को और किसी को भी इस ढंग से भक्ति में और प्रेम में अगर गुरुदेव के प्रति है तो भी यहाँ व्यक्त करें तो औरों के लिए बहुत जी अच्छा होता है। हाँ जरूर जी, जरूर। जी ये हाँ जी, तो ये है ना कि अनुभूतियां भी शेयर करें, हमारे गुरुदेव क्या परिवर्तन ला रहे हैं वो भी शेयर करें। हाँ सभी में जी, परिवर्तन हो रहा है, सभी को शेयर करना चाहिए। और हाँ जी, छोटा नहीं होता कोई भी परिवर्तन, सब परिवर्तन हमारे गुरुदेव के बहुत बड़े हैं परिवर्तन। बहुत सही बात कही आपने गुरु बहन। हाँ जी, बस इतना ही बोलना चाह रही थी मैं। जय गुरुदेव। चलिए जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। प्रेम समर्पण, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, सभी को शेयर करना चाहिए। आज लग रहा है सभी गुरु भाई बहन होली के आनंद ले रहे हैं। आज गुरु पिता की याद नहीं आ रही है किसी को, लग रहा है गुरु भाई बहनों को
जी श्रीवास्तव गुरु भाई। एक अनुभूति अपने आप बताएं, जो आप बता रही थी उसमें रामलाल जी दिखाई पड़े थे 2 दिन पहले, 1 दिन पहले की बात है, उसको शेयर करें आप। हाँ, एक अनुभूति मेरी भी है कि सपने में ही थी मैं। तो सपना में मुझे कभी गुरुदेव तो नहीं दिखाई देते हैं, हाँ, लेकिन गुरुदेव का ये जरूर दिखाई देता है कि मैं कहीं भीड़ में हूँ तो कोई मुझसे कह रहा है मृत्युंजय का जाप करिए, तो मैं कहती हूँ नहीं, मेरे गुरुदेव का यही मंत्र, आप ये हम स्पीच सुना रहे हैं, गुरुदेव की मंत्र, श्रीमुख से जो मंत्र निकल रहा उसी को आपको करना है और कोई मंत्र नहीं करना है, और सब मंत्र किसी काम के नहीं है, मेरे गुरुदेव का मंत्र सबसे अच्छा है, ये मैं कहते सुनती हूँ। और बस इतनी, ये सपने में मुझे यही दिखाई देता है। एक दिन की बात अनुभूति है कि सपने में मुझे 3 लोग दिखाई दे रहे थे, मैं थी और एक और था, और हम लोग बड़े छोटी उम्र के दिख रहे हैं, और रामलाल जी भाई साहब हमें दिख रहे हैं, टीचर के रूप में दिख रहे हैं। ये एक क्लास में है, वो हम लोग बैठे हुए हैं और हम लोग कंटिन्यूअस मंत्र जाप कर रहे हैं, कंटिन्यूअस मैं मंत्र जाप कर रही हूँ क्लास में बैठ के सपने में। तो इतने में कोई एक नेगेटिव एनर्जी हमारे पास आती है। जय गुरु भाई जय गुरुदेव। एक नेगेटिव एनर्जी आती है और तो एकदम से जैसे ही हमारे पास आती है तो उसको बड़ा अजीब सा करंट सा लगता है, वो चली जाती है। तो गुरु भाई से हमने पूछा कि रामलाल भाई साहब से कि गुरु भाई ये कैसे क्या हुआ, तो भाई साहब बता रहे हैं कि आप मंत्र जाप कर रहे हो, इसलिए वो एनर्जी को बहुत तेज करंट लगा है और वो आपके पास नहीं आएगी, चली जाती है। तो बड़ी अच्छी उस दिन अनुभूति हुई कि मैं मंत्र जाप सपने में बराबर कर रही हूँ क्लास में बैठ के। हम लोग बड़ी छोटी उम्र के हैं, एक और भी कोई है गुरु भाई, वो हमें नहीं दिख रहा है कैसे हैं, और बस रामलाल भाई साहब जो है हम लोग को एक बता रहे हैं गुरुदेव के बारे में और नेगेटिव एनर्जी के बारे में बताया। तो उस दिन बहुत अच्छी हमको अनुभूति हुई कि चलिए गुरुदेव हमको नहीं दर्शन देते हैं, सपने में नहीं देते, हमारे ध्यान में नहीं दिखते, कम से कम मंत्र ही दिख रहा है हमको ध्यान में। यही अनुभूति थी हमारी, बहुत अच्छा उस दिन हमें फील हुआ सुबह उठ के। जय गुरुदेव। रामलाल जी भाई सब कुछ कहना चाह रहे हैं तो प्लीज आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव। सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव। और देखिए, अनुभूति होना इस साधना का कोई पार्ट नहीं है जी। अनुभूति होती है। अनुभूति भी जो स्तर होता है मन के स्तर का एक स्वभाव है, क्योंकि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, तो मन के अंदर जो संस्कार पड़े हैं उसके आधार पर हमें अनुभूतियां होती पूर्वजन्म के संस्कार के अनुसार। यदि किसी को अनुभूति नहीं होती है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसकी आराधना सूक्ष्म स्तर पर नहीं चल रही। एक्चुअल में गुरुदेव ने एक वाक्य बोला था अपनी स्पीच के अंदर कि जैसे इस मंत्र को जपना शुरू करोगे तो ये मंत्र को जपने से मूलाधार चक्र से कुंडलिनी शक्ति का जागृत होना और आज्ञा चक्र का खुलना साइमल्टेनियसली एक साथ होगा। जी। दूसरा एक वाक्य और बोले गुरुदेव, मंत्र और गुरु में कोई अंतर नहीं होता, मंत्र ही गुरु है जी, और गुरु ही मंत्र है, क्योंकि जिस शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है वही शब्द हमें गुरुदेव ने दिया है, और उसी शब्द में सृष्टि का लय होना। सृष्टि कुछ नहीं है, सृष्टि हमारी प्रकृति है, हमारा ये पंचतत्व का शरीर, ये सृष्टि, इसके अंदर सारी सृष्टि समाई हुई है। तो इस शब्द को एक दिन, इस सृष्टि को इस दिन एक शब्द में लय होना है, यानी गुरु शब्द के अंदर ही हमको लय हो जाना है। तो आदि में भी वही शब्द था और अंत में भी वही शब्द है, बीच में मात्र एक प्रकृति है जो हमें इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव होती है। बाकी तो ज्ञानेंद्रियों से परे जाने के बाद में शायद ये प्रकृति हमें अनुभव नहीं होती। सब जगह ईश्वरमय, सब ईश्वरमय दिखाई देगा, सब गुरुमय दिखाई देगा, और सच में चारों ओर गुरु ही गुरु हैं। बहुत सी बार ऐसा अनुभव होता है कि पेड़ों में, पत्तियों में, सब जगह गुरुदेव ही बैठे नजर आते हैं, पक्षियों में, जानवरों में वही उस परम सत्ता का आभास होता है। आकाश में देखते हैं तो खुली आंख से वहां बैठे नजर आते हैं, दीवार पर देखते हैं तो प्रकाश में नजर आते हैं, शब्द में सुनते हैं तो गुरु ही शब्द नजर आता है। तो ये जो सारी चीजें हैं गुरु भाई, या किसी साधक के अंदर में अनुभूतियों का विषय नहीं होता। और अनुभूतियां भी किसकी करोगे? एक दिन जिस गुरुदेव ने कहा ना कि
जिसको आप देखना चाहते, एक दिन तुम ही अपने आज्ञा चक्र पर आ जाओगे और काम पूरा हो जाएगा। और ऐसी अनुभूतियां बहुत सुंदर होती है कि गुरुदेव को कोई व्यक्ति केवल मात्र उस शब्द को सुनता है और बोलता है। आज ये भी हम शाम को जब प्रचार कर रहे थे, जी क्योंकि हमारे तो होली भी वही है और दीपावली भी वही है, यानी जी प्रचार में ना हो तो प्रचार कर रहे थे तो बैठे तो बोला कि ओ, यही वो दिव्य मंत्र है जो इस सबका कल्याण करेगा। कि व्यक्ति ऐसे जोर से बोल पड़ा अच्छा और हाँ, वो जोर से अचानक उसने ये मंत्र सुना और अचानक वो अपने मुंह से बोल पड़ा, यही वो दिव्य मंत्र है, इसी से सब सृष्टि में प्रेम की उत्पत्ति होगी। तो जब ये कोई व्यक्ति मंत्र सुनता है ना, वो ऐसे चिल्ला उठता है अंदर से, ऐसे आवाज आती है जैसे कृष्ण की अधिमानसिक चेतना धरती पर उतर आई। तो उस दिन 24 नवंबर 1926 के दिन औरविल आश्रम पांडिचेरी के अंदर दत्ता नाम की एक शिष्या थी, अंग्रेज शिष्या थी, वो अचानक चिल्ला उठी, आज कृष्ण की अधिमानसिक चेतना धरती पर उतर आई। अच्छा हाँ, तो कभी क्या होता कि हमें उसका अनुभव नहीं होता, लेकिन जिसके अंदर वो मंत्र की शक्ति है, वो शक्ति उसे अनुभव करवा देती है। जी जी और कल का मैं एक अनुभव सुनाता हूँ। मैं एक कल भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित एक व्यक्ति से मेरा मिलना हुआ। अच्छा हाँ, बहुत पुराने 83 इयर्स एज हैं। अच्छा उनसे अच्छा जब मैं उनसे मिला और उनको मैंने कहा कि गुरुदेव हैं, उनको कैलेंडर दिया तो वो बड़े अंदर से मुस्कुरा उठे। अच्छा हाँ, एकदम मुस्कुरा उठे और हंसने लगे वो। मैंने कहा हंस क्यों रहे हो? कि बोले कि हमें हंसी आ रही है बस। उस फोटो को देखने मात्र से कोई हंस देता है। जी बोला कि ऐसा होता है तो ये तो बहुत अद्भुत काम है, क्योंकि उसने एक वाक्य बोला कि राजनीति कुछ नहीं कर सकती, राजनीति केवल मात्र लोगों को भटका सकती है, जो कुछ होगा राम नीति से होगा। तो जी इतने जो बड़े स्तर पर जो लोग हैं उनको इस बात का अनुभव है। और गुरुदेव की फोटो, गुरुदेव का मंत्र, गुरुदेव की वाणी, ये बहुत प्रभावशाली है, बहुत प्रभावशाली है। तो ये जो अनुभव है, अब मुझे तो पता भी नहीं लगता कि अभी ये अनुभूति हो रही है या मन की कल्पना है। हाँ, अब सब कुछ लय हो चुका है। पहले अनुभूति होती थी, लगता जी है। जी अब तो खुली आंख से कभी वो प्रकाश दिख जाता है तो लगता है कि प्रकाश ही तो गुरु है, बस वहीं शांत हो जाते हैं। तो जब आराधना शुरू की थी तो प्रारंभिक काल में मुझे बहुत तीव्र गति से रीढ़ की हड्डी में वो कुंडलिनी शक्ति चलती हुई महसूस होती थी। अच्छा बहुत तीव्र गति से चलती थी, वो नागिन की तरह बल खाती, पूरी रीढ़ की हड्डी में ऊपर तक आती, तो सर से ऊपर निकल जाती थी, ओहो है ना। और उस समय सर्दी के दिनों में इतनी हीट बढ़ गई थी बॉडी के अंदर, ये ठंडे पानी से नहाना पड़ता था जनवरी के महीने में रात को 12 बजे उठ करके। ओहो बाप रे और कुंडलिनी शक्ति जब जागृत हुई तो मुझे पता है उसका अनुभव कैसा होता, विस्फोट हुआ था मेरे अंदर। अच्छा हाँ, मूलाधार चक्र में चारों ओर बड़ी बड़ी गांठें हो गई थी। ओहो हाँ, इतना पावर था, उसका शरीर सहन नहीं कर पाया था। और वो एक तीव्र वेग से जागृत हुई, क्योंकि वो एक 2-4 दिन में, क्योंकि गुरुदेव से मैं नवंबर में, मतलब गुरुदेव जनवरी में गुरुदेव आए थे और फरवरी मार्च में उस शक्ति ने जब काम करना शुरू किया तो मतलब मैं उस डॉक्टर को दिखाने गया तो बोला कि इसका न तो अच्छा एक नहीं 4-5 हुई गांठें बड़ी बड़ी। अच्छा तो मैंने कहा ये क्या है? तो उनका बोला हीट बढ़ गई बॉडी के अंदर, ये क्या? मैंने कहा कि नहीं कुछ नहीं, रोगों का विनाश कर रही है वो शक्ति। अच्छा सहन अच्छा करा उसको, सहन करते जी हुए आगे बढ़े। फिर वो कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र से उठी तो नाभि चक्र में आई, तो यहाँ पर भी बहुत अद्भुत दिव्य शक्ति का, ऊर्जा का महसूस हुआ। फिर वो धीरे धीरे चलने लगी, तो फिर मैं दिन भर ही वो नागिन की तरह ऐसे हिलता रहता था, अच्छा खड़े खड़े हिलता, नागिन की तरह हिलता था। वो शक्ति ऊपर जाती तो मैं भी उसके साथ में ऐसे हिलता रहता। जी और मैं अपने चौतमल गुरु भाई से बोलता था कि गुरु भाई ये विचित्र दशा हो रही थी, मुझे को छोटे बच्चे की तरह बोलते प्रोटीनेक्स ले लो। जी और प्रोटीनेक्स लेकर के जब मतलब लेने जाते डॉक्टर के पास गया मैं, तो डॉक्टर भी प्रोटीनेक्स ही लिखता कि आपको प्रोटीनेक्स की जरूरत है। जी कमजोरी आ गई तो शक्ति का वेग था। जी जी फिर धीरे धीरे वो शक्ति आज्ञा चक्र पर आई गुरु बहन, तो आज्ञा चक्र पर अलग अलग प्रकाश दिखाई देते थे। जी और कभी सर्पदंश पैरों में काटता था, कभी दोनों अंगूठे पे अच्छा सांप काटता था।
फिर वो बहुत संशय पैदा हुआ, तो फिर वो मुक्तानंद बाबा की पुस्तक पढ़ने को मिली, तो उसमें कहा कि सर्पदंश तो बड़ा योग का अनुभव है। हाँ जी। और फिर वो दहाड़ होती थी गुरु बहन, ऐसी दहाड़ होती थी रात को, सारे वो जो मोहल्ले में लोग होते थे जाग जाते थे कि इस आदमी को क्या हो गया। दहाड़ता अच्छा। रहता था, शेर की दहाड़ आती थी। और उन दहाड़ों को सुन करके मैं भी आश्चर्य करता था। जीभ पूरी लटक जाती थी बाहर, इतनी जीभ लंबी हो जाती थी, मतलब 8 इंच की जीभ हो जाती थी, 4 इंच की अरे जीभ है वो, इतनी ओहो। लंबी हो जाती थी। और वो जीभ ऐसे हिलती थी, उसमें से जैसे कुत्ता की लार टपकती से लार निकलती थी, नीचे टपकती रहती थी, पूरी जमीन गीली हो जाती थी, कपड़े गीले हो जाते थे, अरे है ना। फिर वो धीरे धीरे वो शक्ति फिर वो धीरे उलटना शुरू हुई, तो फिर एक रस टपकने लगा। अच्छा। और हाँ, और बीमारियां उभर करके आई, एक के बाद एक बीमारियां बहुत उभरी। लगता था कि ये क्या हो रहा है, मतलब अच्छा। असहनीय, हाँ असहनीय पीड़ा उसमें से, कष्ट में से, उसमें से निकाले गुरुदेव। फिर आज्ञा चक्र पर नील प्रकाश आने लगा, फिर खुली आंख से आज्ञा चक्र पर आता था। आज्ञा चक्र पर आते आते फिर क्या करता था वो प्रकाश की, वो दीवारों पे दिखने लग गया। स्कूल में जाए तो स्कूल की दीवार पर दिखे, किसी व्यक्ति को देखे तो उसमें से दिखने लग जाए, आसमान में देखे तो वहां वो नील प्रकाश दिखे। फिर ऐसे नील प्रकाश के दर्शन होना शुरू हुए। फिर कभी कभी व्हाइट, बीच में नील प्रकाश में खुली आंख से चलते चलते एकदम तेज व्हाइट प्रकाश की लकीर ऐसे दीवार पर पड़ती थी कि कहीं से आ रही हो, और फिर गायब हो अच्छा। जाती थी। फिर कभी ओ, कभी वो लाइट प्रकाश बहुत तेज हो जाता था, आंख बंद करते थे तो वो लाइट प्रकाश ऐसे गुब्बारे की तरफ फूट जाता था, प्रकाश निकलता था, एक गुब्बारा बनता था, बस ब्लास्ट हो जाता था। तो ऐसे बहुत सारी अनुभूतियां साधना काल में होते होते, लेकिन अनुभव के तौर पर मुझे कभी गुरुदेव दर्शन होते थे, लेकिन अनुभव के तौर पर मुझे ऐसे नहीं होते थे। मुझे कल चलते फिरते कोई अनुभव होता था और वो सिद्ध हो जाता था। बोले अच्छा। कल वो व्यक्ति मिलना है तो मिल जाता था। जैसे हृदय में वो आई कि उसका कॉल आया तो उसका कॉल आ जाता था। घर पे जाते थे, बोले कि ये रसगुल्ला खाने को मिल जाए तो हम बना बुनाया घर पे तैयार मिलता था। चाय मिल जाए, चाय पीना तो चाय तैयार मिल जाती। चाय पीने की बहुत आदत थी तो चाय अचानक छूट गई, अचानक चाय छूट गई, अचानक वृत्तियां बदलने लगी गुरु बहन। भोजन छूट गया, कुछ महीने तक भोजन भी नहीं करना पड़ा। बिना भोजन करे तो शरीर पूरा क्रसकाय भी हो गया, वजन 60 किलो से 42-43 किलो पे आ गया। अरे तो लोग, हाँ, तो ये सब उसकी सफाई हुई थी। वो कुंडलिनी शक्ति ने सफाई की। फिर गुरुदेव के पास भी गए, उनसे गुरुदेव से कहा, गुरुदेव के नाम जप बंद कर दो, ध्यान बंद कर दो कुछ दिन के लिए। गुरुदेव बोले, अच्छा। लेकिन वो गुरुदेव कुछ बोलते कुछ और थे, शिष्य के भाव को समझ लेते थे, अंदर से और ज्यादा ध्यान लगे और गहरा ध्यान लगे। और इस काल में मेरे साथ में एक विचित्र घटना ये घटती थी कि मेरे को चला नहीं जाता था, मुझसे थोड़ा भी नहीं चला जाता था। मैं सोचता कि मैं यहीं गिर जाऊंगा। वो शक्ति का प्रवाह इतना तेज था कि सहन नहीं होता था, लेकिन मैं चलता था तो गिरता नहीं था। और उसी समय मुझे इतना पैदल पैदल चलवाया उस स्थिति में भी कि 3-4 किलोमीटर, कोई साधन नहीं, गाड़ी भी नहीं, बाइक भी नहीं, साइकिल भी चला बंद, पैदल पैदल जाना है। पैदल पैदल जाता, और कहीं बोले यहाँ गिर जाऊंगा, लेकिन गिरने नहीं देते। तो शक्ति कहती कि देख तू यहाँ सोच रहा है तू गिर जाएगा, लेकिन मैं गिरने नहीं दूंगी। तो उस कुंडलिनी शक्ति ने साक्षात बहुत अद्भुत क्रिया इसमें की। फिर क्लास में पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए खड़ा हो जाता, तो मैं यहाँ गिर जाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा कैसे, बोलूंगा कैसे 40 मिनट तक के पीरियड में। तो फिर बोलने लगता, तो फिर वो बच्चे बोलते थे कि सर आप क्या बोल रहे हो, हमको सब अंदर उतर रहा है, पढ़ाने की जरूरत नहीं, आपको कुछ बोले बस आप। और रिजल्ट का जब परीक्षा परिणाम आता तो मैं देख के आश्चर्य करता था। मैं सोचता था कि मेरा रिजल्ट 0% रहेगा, बच्चे सारे फेल होंगे, लेकिन मेरा रिजल्ट उस काल, साधना काल में, आज भी गुरुदेव की कृपा से वो 100% रिजल्ट रहता था, और 100% फर्स्ट डिवीजन बच्चे होते थे बोर्ड की परीक्षा में। तो मैं ये सोचता था कि शक्ति क्या काम करती है। फिर उसी दौरान में मुझे पढ़ाने का अवसर दिया 38 की एज में। मुझे अंतर से आदेश आता कि तू पढ़ाई कर। मैं कहता था गुरुदेव अब क्या, आंखें जवाब दे गई है, शरीर भी जवाब दे रहा है, कृषकाय हो रहा है, अब कैसे पढ़ा जाए। तो गुरुदेव पढ़वाते थे, और जब कभी कोई वो 4-5 लोग बैठ जाते थे, टीचर्स बात करते थे, तो जो प्रश्न पूछते थे मैं उसका प्रश्न पूछने से पहले बोलता कि तुम ये प्रश्न पूछने वाले, इसका उत्तर ये है। तो अच्छा। वो सोचते थे कि ये क्या हो रहा है इस आदमी को। परीक्षा में भी ऐसे प्रश्नों को मुझे तैयार करवा दिया गया, और मैं परीक्षा में बहुत कम पढ़ करके गया, और पढ़ा करके उसने 38 की एज में मुझे नौकरी दी। और वो जी। नौकरी ऐसे दी कि मतलब कोई व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता कि इस व्यक्ति को इस उम्र में सरकारी नौकरी मिल सकती है क्या। सही फिर बात। मैं नौकरी मिलने के बाद गुरुदेव के पास में गया कि गुरुदेव मेरा नौकरी लग गई है। तो गुरुदेव, मैं मिठाई लेके गया, तो गुरुदेव ने, मैंने कहा कि गुरुदेव मिठाई लेके वापस देंगे, तो बोला पूरी की पूरी, गुरुदेव ने मिठाई का पूरा पैकेट रख लिया, बोला जा तू तो।
तो बड़े प्रसन्न हुए गुरुदेव, फिर मेरे को बोलते बेटा गुरुवार के दिन जाकर के ज्वाइन कर लेना, नौकरी को ज्वाइन करने का। मुझे गुरुवार 12 सितंबर 2011 में मुझे कहा कि तू जाके नौकरी ज्वाइन करना गुरुवार को। जी। मैं वहां से चला जोधपुर से, उसी दिन बस में बैठ गया। दिन में सुबह दर्शन किए, वहीं बस में बैठा, रात तक कोटा पहुंचा। अगले दिन में वहां से रिलीव होकर के सीधा स्कूल गया, तो स्कूल बंद हो गया, 12 बज गए। तो मैंने कहा कि गुरुदेव ने कहा कि गुरुवार को ज्वाइन करना, 12 तो बज गए, अब कुछ नहीं होगा। फिर देखते हैं कि गुरुदेव क्या करते हैं। तो अगले दिन मैं स्कूल में फिर गया, तो अगले दिन वो प्रिंसिपल मिलता, तो मुझे बोलता है भैया आपको कल से ही साइन करने हैं। तब मेरे एकदम से होश उड़ गए। मैंने कहा इस आदमी को कैसे पता कि मुझे कल से ही साइन करने हैं। तो इस प्रकार से गुरुदेव ने नौकरी दिलाई। फिर एक दूसरी नौकरी फिर आ गई, फिर वो अच्छा। हाँ, फिर बिना पढ़े परीक्षा दिला दी, दूसरी नौकरी आ गई। नौकरी आ गई तो बहुत दूर भेज दिया मुझे। मैं गुरुदेव से अच्छा। कहता था, गुरुदेव मैंने कहा कि जाऊं कि नहीं जाऊं, तो गुरुदेव बोलता कि नहीं जाना तुझे, तेरे को यहीं तेरा ट्रांसफर हो जाएगा, तुझे ज्वाइन नहीं करना उससे पहले तेरा ट्रांसफर होगा। अच्छा। और मेरे को बोला कि एक व्यक्ति जयपुर में मिलेगा, उसके पास सीधा चले जाना। तो मैं सीधा वहां चला गया। मैंने उनको, मेरे मिलने वाले थे, वो आरएसएस के पुराने अधिकारी थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात, मैं मंत्री को फोन करता हूँ। जी। शिक्षा मंत्री के पास में गया, तो शिक्षा मंत्री नहीं मिलते, उनके पीए मिले। तो शिक्षा मंत्री तो मिले, तो मैंने कहा बात तो कुछ होनी, तो मैं उनके पीए से मिला। तो उनके पीए से मेरी बातचीत हुई। जो शिक्षा मंत्री का पीए 5 मिनट का टाइम किसी को नहीं देता, वो वहां से अपने कमरे में से निकल करके और मेरे साथ गार्डन में बैठ जाता और आधे घंटे तक मुझसे बात करता। अच्छा। फिर मेरे को वहां से आदेश मिलता है कि जाओ यहाँ से सीधे जोधपुर जाकर के और सीधे ही बीकानेर जामसर चले जाओ, समाधि पर दर्शन करना। मैं वहां से सीधा चला जाता हूँ। जिस दिन मैं समाधि पर दर्शन कर रहा होता हूँ, वहीं से कॉल आता है कि तुम्हारा है जो ज्वाइनिंग स्थान चेंज हो गया है। चेंज हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिर मैं ये सोचता हूँ, कोई लोग कहते हैं ना कि गुरुदेव कहते हैं भौतिक जगत में जब तक बदलाव नहीं आएगा तो धारणा पक्की नहीं होगी, और धारणा पक्की नहीं होगी तो ध्यान नहीं लगेगा। जी। वहां से ज्वाइन करने के लिए चला गया, और ऐसे स्थान पर ज्वाइन करने के चला गया जो मेरा ही घर था। मेरा घर में मेरी स्थान बदल के वहां दे दिया मुझे। अब वहां मुझे 2-3-4 साल हो गए। फिर एक दिन अचानक कोई एक व्यक्ति मुझे कॉल करता है कि तुम्हें कोटा नहीं आना क्या? मैंने कहा कि कोटा अच्छा। कैसे आएंगे? कोटा आने के लिए तो लाखों रुपए चाहिए, मंत्री की सिफारिश चाहिए। पर मैंने कहा हमारे तो सिफारिश हमारे गुरुदेव, हमारे पास कोई सिफारिश नहीं है। तो अच्छा ऐसा करो, तुम एक टेक्स्ट मैसेज करो कहाँ आना चाहते हो। मैंने लिख दिया, मैंने कहा टेक्स्ट मैसेज में लिख दिया कि कोटा आना चाहता हूँ। और कोटा में उस स्कूल का नाम लिख दिया, उसमें सीट खाली है कि नहीं है मुझे ये भी नहीं पता। अच्छा। मेरे सब्जेक्ट का जो सीट थी उस पर खाली है, तो मैं वो टेक्स्ट मैसेज करके भूल गया। ये बात थी अप्रैल मई की। अच्छा। जून निकल गया, जुलाई निकल गया। अब वो वही आदमी जिसको टेक्स्ट मैसेज किया था, वो जुलाई के लगभग कोटा में आए वो, और मुझे कॉल किया कि मैं कोटा आ रहा हूँ और आप मिलेंगे? मैंने कहा कि हाँ मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो उनके पूरा प्रोग्राम था, वो निकलने लगे, तो मैं उनको जाकर के शहर से बाहर मिला। उनका कि आपका ट्रांसफर का क्या हुआ? मैंने कहा कि वो नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो भी मैंने को कोई समस्या नहीं, कि नहीं कोई बात नहीं, मैं अभी वापस जा रहा हूँ जयपुर, आज ही मिलूंगा। तो कोई बात नहीं, देख लेना। और मैं क्या करा कि 28 जुलाई को गुरु पूर्णिमा थी, और उसमें समय गुरु पूर्णिमा पर मुझे आदेश हुआ कि तुम्हें पलाना गुरु पूर्णिमा पर जाना है, और मैं वहां चला गया। तो सुबह दादा गुरुदेव के दर्शन किए, फिर उसके बाद में पलाना में वापस आए गुरु पूर्णिमा पर। तो वहां से 3-4 बजे में निकलने लगा, और बस में बैठा वहां से आश्रम से, मतलब समाधि से निकलने लगा। फिर कॉल आता है कि तुम्हारा ट्रांसफर हो गया है। अरे वाह। तो मैं बहुत एकदम सुंदर। अचरज हो गया कि मैंने कहा ये क्या है गुरुदेव, मतलब क्या करवाते थे हो आप, किससे क्या करवाते हो और कैसे करवाते हो? मतलब आपकी लीला का कोई पार नहीं पा सकता। पार नहीं पा सकता। और मैं वहां से आया और सीधा करके कोटा ज्वाइन कर लिया। अब वो सब कहते, मुझसे पूछते कि कितने पैसे दिए? जी। जी। मैंने कहा कि मैंने कुछ नहीं दिया। कहा कि नहीं, झूठ बोल रहे हो, ऐसा सही बात। पॉसिबल नहीं। कोटा के जी। जिस स्कूल में मेरा स्थानांतरण हुआ, ट्रांसफर हुआ है, वो सिटी का जी। मुख्य स्कूल है, पूरे शहर का मुख्य स्कूल है। अच्छा। और वहाँ वहाँ आने के लिए, वहाँ पर जो हमारे भारत सरकार के जो लोकसभा स्पीकर हैं,
वो उनके घर के पीछे स्कूल है, वहां पर आने के लिए बहुत बड़ी अप्रोच होती है। अच्छा। मैं बिना मतलब किसी की अप्रोच के, अपने गुरु की अप्रोच को लेकर के अपने सर पे बिठा करके चला और वहां पहुंच गया। तो ये जो जीवन में बहुत सारी जो भौतिक जगत में कहते हैं ना, गुरुदेव बदलाव नहीं करते, मुझे तो लगा नहीं आज तक। सब जगह परिस्थिति बदलाव भी, कम परिस्थिति में भी गुरुदेव साथ में खड़े होते हैं और आनंदमय स्थिति में भी गुरुदेव साथ खड़े होते हैं। जी। जो जो भौतिक जगत में प्रार्थना अंतर में उठी, वो पूरी कर दी। एक दिन ऐसे गुरु बहन बड़ी विचित्र घटना घटी कि ये होली के लगभग का समय था, 2018 की घटना है। ऐसे में शाम के समय घूमता घूमता ऐसे वॉकिंग करता करता जा रहा था, तो मुझे अचानक स्टेडियम के पास से निकल रहा था, एक बड़ी कॉलोनी दिखाई दी। मैंने कभी उस कॉलोनी को देखा नहीं था। मेरी दृष्टि ऐसे गई और उस कॉलोनी के गई और मैं गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, क्या कभी अपने को भी अवसर मिलेगा कि अपन ऐसी कॉलोनी में रहेंगे अच्छा। जिस पर ये सरकारी कलर पुता हो और बढ़िया एकदम से नल 24 घंटे आते हो, बिजली 24 घंटे आती हो, और सरकारी सिस्टम हो, हमें कोई समस्या न हो, किराएदार की कोई समस्या नहीं हो, मकान मालिक की कोई समस्या नहीं हो। तो मैं ऐसे दृष्टि पड़ी और भूल गया। अचानक फिर एक दिन मुझे अंतर से आदेश होता है कि तुम ऐसा करो, जो संभागीय आयुक्त है, जो कमिश्नर है, डिवीजन कमिश्नर है, उसके पास जाओ। तो मैं सीधा ही बिना पूछताछ किसी से पूछा मैंने कि कहाँ बैठते हैं, तो मुझे ये भी नहीं पता कि कहाँ बैठता कोटा में, और उसके वहां ऑफिस में पहुंच गया। ऑफिस में वो अकेले बैठे थे। अच्छा। सीधा ही गया मैं, अकेले, मतलब लोग बैठे रहते हैं। मैंने उनके बाहर मैंने एक चिट्ठी दी, मैंने कहा कि ऐसे मिलना चाहता हूँ। जी। तो उन्होंने कहा कि वहाँ बैठे, में उनका बैठिए बैठिए, पानी पिलाया उन्होंने मुझे कि कहाँ से। मैंने कहा मैं शिक्षक हूँ और इस प्रकार से मेरी यहाँ नौकरी है और मैं चाहता हूँ कि मुझे एक सरकारी क्वार्टर्स अलॉट हो जाए। तो जी। कि ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात अच्छा। नहीं, मैं आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आप ऐसा करो, फॉर्म भर के चले जाओ और मैं आपको कुछ दिन बाद कॉल करूंगा। और अच्छा। आश्चर्य की बात है गुरु बहन, मार्च का महीना था और अप्रैल की बात है, 23 अप्रैल की, मुझे 19 अप्रैल को वो जो डिविजनल कमिश्नर खुद फोन करता है अच्छा। कि आप इस कॉलोनी में कौन सा मकान लेना चाहते हैं, ये देख के आ जाए। अच्छा, बताइए। तो मैं गया उनके पास में और मकान देखा मैंने। तो देख करके मैंने कहा साहब मेरे 19 नंबर का मकान अलॉट कर दीजिए, नीचे का मकान है। अच्छा। उन्होंने जस्ट सेम डे अगले दिन ऑर्डर निकाल दिए और मुझे मकान दे दिया। तो मैंने ये अनुभव किया कि जहां हमारी दृष्टि उस शक्ति के अंतर में धारण करके पड़ जाएगी ना, जी। वहां सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। तो जी गुरुदेव के जी। प्रति हमारी श्रद्धा, हमारी जी। धारणा, और भी बहुत कुछ है कहने को। मतलब मैं अपने जीवन को देखता हूं तो मुझे ये लगता है कि जो जीवन है ना, ये जीवन केवल और केवल गुरु कृपा का प्रसाद है। जी। यदि इसमें से गुरु कृपा निकाल दी जाए तो तो कुछ ये नहीं केवल है। हाड़ मांस का शरीर बच जाएगा। और मेरे जैसा एक सामान्य सा बच्चा कहाँ खड़ा होकर के क्या बोलता है, वो क्या बुलवाता है, मुझे समझ नहीं आता कभी कभी। बहुत सुंदर गुरु भाई। एक प्रार्थना मेरी भी स्वीकार कर ली गुरुदेव ने कि उस दिन पहले, जिस दिन आपसे बात हुई थी, जब आपका थोड़ा सा मैंने एक चीज सुनी थी वाइफ के बारे में, उस दिन से मुझे ये हो रहा था कि शायद हम एक बार रामलाल भाई साहब का पूरी हम हिस्ट्री जानना चाहते हैं, उनके क्या क्या एक्सपीरियंस रहे साधना के बारे में। बड़ी प्रेरणा मिलेगी। हम लोग थोड़ी सी उसमें बड़ा हम लोग असहज हो जाते हैं, कभी कुछ भी प्रतिकूल हम लोग की चीजें होती है, तो बड़ा मन कर रहा था कि आपकी पूरी चीजें हम सुनना चाह रहे थे कि कैसे मैं सुनूं आपकी पूरी साधना कैसी रही, क्या चीज हुई। देखिए आज गुरुदेव ने वो पूरी कर दी, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली, और आज देखिए आप अपना पूरा अनुभव बता रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लग रहा है गुरु भाई। आगे बताइए आप। और जहां तक आध्यात्मिक जो अनुभव की बात है, लोग कहते हैं कि मुक्ति, लोग कहते हैं कि मोक्ष, आपको आत्मा का अनुभव हुआ या नहीं हुआ। तो मुझे पहले एक बार आज्ञा चक्र पर गुरुदेव के दर्शन हुए, मुश्किल से 1-2 बार ही हुए हैं जी।
लेकिन मुझे अंदर से जोर से बोलते हैं कि मैं ही वो कल की अवतार हूँ, मैं ही सृष्टि का निर्माता हूँ, मैं ही सृष्टि का सृजन करता हूँ और विनाश करता भी मैं हूँ। और फिर एक बार मुझे अपने ही दर्शन आज्ञा चक्र पर करवा दिए गए। जी अब मुझे कभी शरीर से बाहर निकाला ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे मैं रहता भी नहीं, शरीर वाली स्थिति है भी नहीं, क्योंकि शरीर में मुझे अपनी अनुभूति होती नहीं है। मुझे अनुभूति होती है मेरे गुरु इसमें है तो मुझे अनुभव नहीं होता। लेकिन बहुत सारे साधक कहते हैं कि अपनी आत्मा की अनुभूति सुनाओ। तो मुझे आत्मा की अनुभूति के बारे में ये कहना है कि आत्मा अनुभूति जो है, साक्षात्कार है, वो साक्षात्कार अपना ही है एक्चुअल में, और किसी का साक्षात्कार नहीं। जैसा गुरुदेव ने भी अपनी स्पीच में कहा है कि जिसका तुम ढूंढ रहे हो वो एक्चुअल में तुम ही हो, एक दिन तुम ही आज्ञा चक्र पर दिख जाओ। उसके बाद मेरे लिए कुछ बचा नहीं था। उस दर्शन के बाद में मैं गुरुदेव से कुछ भी नहीं कहता, मेरा ध्यान न लगे तो मुझे कोई समस्या नहीं होती। मैं गुरुदेव से कहता हूँ कि आप ध्यान लगाओ, आप ध्यान करने अंदर बैठे हो और आप ही मंत्र जपो, आप ही अंदर बैठे हो, आप ही खाओ, आप ही पहनो, आप ही चलो, क्योंकि गुरुमय हो गए, आपमय हो गए, क्योंकि दो है ही नहीं। जी सही। जब तक द्वैत भाव की गुरु अलग है और मैं अलग हूं, तब तक समस्या है। और जब तक द्वैत भाव रहेगा ना, तब तक ये समस्या हमारे जीवन में बनी रहेगी। तो प्रार्थना तब होती है दूसरे के लिए जब द्वैत भाव होता है। वो प्रार्थना तो स्वयं ही प्रार्थना, स्वयं के लिए ही प्रार्थना है। साधन भी गुरु है, साध्य भी गुरु है, साधना भी गुरु है, लक्ष्य भी गुरु है, लक्ष्यार्थ भी गुरु है। हम कुछ है ही नहीं, गुरु से बाहर इस सृष्टि में कुछ है ही नहीं है। यदि उसको साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर कहा है, तस्मै श्री गुरुवे नमः कहा है, तो साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर तो सृष्टि से बाहर वो कोई है ही नहीं ना। वही है सब कुछ, सब में वही जगह व्याप्त है। जड़ चेतन में उसी की वो तो आवाज आती है, एक आवाज आती है, मैं ही जड़ चेतन में व्याप्त हूँ। कल मैं एक जगह से निकल रहा था तो वहां मतलब खुली आंख से बाइक पे मतलब भयंकर ध्यान लग गया, हाथ भी खुल गए, ऐसे ऊपर हो गए, बाइक चल रही है और मैं जोर जोर से नाद, ओम का नाद निकल रहा है और वहां से आवाज आ रही, देख मैं यही हूँ। अच्छा, तो ये जो सारी घटना घटती है एक्चुअल में प्रकृति के अंतर में, हम जो हमारा शरीर भी प्रकृति और ये बाहर भी प्रकृति जब उसमें विलीन होती है तो सब जगह एक हो जाता। तत्वमसी का उसको वेदों में कहा, उपनिषदों में कहा है तत्वमसी। नेति नेति का वो अनंत है, अनंत ब्रह्मांड, अनंत अनंत है वो ईश्वर। तो आप में भी वही काम करता है, मुझ में भी वही काम करता है, सभी साधकों में भी वही काम करता है। ये जो फालतू की बातें हैं ना कि ये साधना में ये चीज कर लो इससे भला हो जाएगा, जी गुरु के चरण पकड़ लो उससे भला हो जाएगा। अरे गुरु के कुछ मत पकड़ो, स्वयं गुरु को पकड़ लो। जो गुरुदेव ने कहा है वो नहीं कर रहे हम सब। जी गुरुदेव ने कहा है कि मंत्र जप लेना, ध्यान कर लेना और मुझसे अंदर से झुक जाना, मुझसे मांग लेना। ये छोड़ करके बाकी सब कुछ कर रहे हैं कि कौन रामलाल जी कौन बताएंगे, वो कौन गुरु भाई क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, दूसरे की ज्यादा चिंता है, जी गुरु की चिंता कम है। जी तो इस कारण से ये आराधना बहुत सरल है, इसमें कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता। मुझे जहां तक मेरे जीवन का जो सारा सार तत्व निकलता है, ईश्वर प्राप्ति के लिए कोई साधन नहीं करना पड़ता। जब सब साधन छोड़ देंगे तो ईश्वर प्राप्ति सहज हो जाएगी। और ईश्वर को प्राप्त करना है ही नहीं है, ईश्वर तो प्राप्ति है। गुरुदेव ने कहा कि तुम नहीं जानते, तुम जन्म से पूर्ण हो लेकिन कर्ता भर्ता भक्त अनुमंता के हिसाब से व्यवहार कर रहे हो। तो गत्वा का भगवत गीता भी ये कह रही है और गुरुदेव भी ये कहते हैं तुम ही ईश्वर हो, तो किसको प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो? गुरुदेव आज्ञा चक्र पर देखेंगे इसी से भला होगा नहीं। अरे गुरुमय हो जाएंगे, सब जगह गुरु ही गुरु दिखा गया, पैर में से लगा करके शेर सहस्त्राधार चक्र सब तो वही तो बैठा है, उसी की सत्ता व्याप्त है। कोई हैंडरेज किया तो पूछ लीजिए, कुछ कह रहे हैं तो मैं तो अपनी बात ऐसे कह रहा हूँ। मेरे को कोई सहज भाव से मेरे को विषय आ गया, आपने अचानक बोल दिया, मेरा नाम ले दिया, इसलिए मैंने कहा हो सकता है मुझे बुलाया जा रहा है। बहुत अच्छा। नहीं गुरु भाई, बहुत अच्छा लगा। आज आपने बड़ी बड़ी प्रश्नों के उत्तर भी मिले और मैं बहुत दिन से क्या कुछ ही दिन ही से मैं बहुत तत्पर थी कि किसी तरह आपसे बातचीत हो जाए, आपकी थोड़ा सा मुझे साधना या पूरी अनुभव सुनना चाहते थे कि बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है। और देखिए आज गुरु ने वो चीज सुन ली हमारी। सुनीता गुप्ता जी कुछ कहना चाह रही थी। जी जी गुरु बहन बोलिए। गुरु भाई भी है। रामलाल जी, जय गुरुदेव। मैं आपको अपने दिल की बात आज बताती हूँ।
जी आप गुरु तो स्टार्टिंग से जब अपने स्टोरी स्टार्ट किए तो मुझे नींद आ गई थी, मैं सो गई थी। पर आज जब मैं सुबह में उठी थी और मैं वॉशरूम गई थी, भगवान न करे, पता नहीं आज मैंने आपको ही याद किया। और जानते हैं, सिर्फ आपकी वो बातें याद की कि बैठे बैठे बाथरूम में मैंने ये बातें याद की कि हमको रामलाल जी गुरु भाई का कहानी सुनना है। और वो जो हृदय विदारक बात आपने बोले हैं उस दिन कि मेरी पत्नी नहीं रही अब इस भौतिक शरीर से इस दुनिया में, वो मेरे दिल को और खाए जा रहा है। पर सही मुझे कहते हैं। आपकी ये जर्नी आज ही सुननी थी। पता नहीं ये विवेक मेरे हृदय में आज ही आया, मेरे मस्तिष्क में आज ही आया। और जब आप बोलने लगे तो मैं अर्ध निद्रा में थी। ध्यान के टाइम में मुझे निद्रा आ जाती है, तो अर्ध निद्रा में थी और मुझे लग रहा है कि ये जो बोल रहा है वो मुझे कुछ बोल रहा है। मैं सुनना चाह रही हूँ पर सुन नहीं पा रही हूँ, मेरे शरीर काम नहीं कर रहा है, नींद आ रहा है। और मेरे हस्बैंड हमको बार बार उठा रहे हैं कि उठो ना तुम सोते रहती हो हर वक्त। तो मतलब अरे क्या बोले, फिर देख रहे आ रही तो आप ही बोल रहे हो। और उसके बाद बताती हूँ, मैं जहां से सुनना शुरू किया आपको, बिल्कुल कुंडलिनी शक्ति माता का आपने यहाँ से बोला कि माता उठी, हमारी कुंडलिनी उठी और पूरी रीढ़ की हड्डी में सर्पिनी के जैसा जर्नी कर रही थी और ऐसे कर रही थी। वो सब कुछ मेरे साथ भी हुआ है गुरु भाई, सब कुछ मेरे साथ हुआ है। सिर्फ ये जीव निकालने वाला और आवाज वाली मेरे साथ नहीं हुई। पर वो जो आपने बोला कि चलने की क्षमता मुझ में नहीं थी, शरीर कमजोर सा महसूस होता था, बिल्कुल वैसा लगता था मेरे साथ भी। पर मैं चल पाती थी और मैं सब काम कर पाती थी। और जानते हैं, जब मैं उठती थी बेड से तो लगता था कि कोई मुझे 2-4 बोतल शराब पिला दिया हो। मैं उठ ही नहीं पाती थी और फिर 5 मिनट तक अपने आप को बैलेंस करती थी, उसके बाद फिर मैं चलना शुरू करती थी। गुरु भाई बिल्कुल आपकी जर्नी कुंडलिनी माता शक्ति की जैसी रही है, बिल्कुल वैसे ही मेरी भी रही है। बट ये जीव निकालने वाला मेरे साथ नहीं हुआ है। और ये जो आपने बोला ना कि मैं सोचता था और वो कुछ होने लगता था, ये बहुत कम टाइम पीरियड पे मेरे साथ भी हुआ। पर उसके बाद फिर क्या हुआ, मुझे लगा कि अरे तो सिद्धि है, ये तो सिद्धि है मेरे साथ। 2-4 घटनाएं घट गई, फिर हमको गुरुदेव का बात याद आया, सिद्धि के पीछे मत भागना, आगे भागना है। तो हम बोले कि अरे गुरुदेव हमको किसी के पीछे नहीं भागना, मुझे तो बस आपको चरण चाहिए। और जैसे गुरुदेव का ऐसा महसूस करते कि गुरुदेव का पैर आएगा मेरे पास। और जानते हैं गुरु भाई, आप विश्वास करेंगे, हम प्रत्येक दिन गुरुदेव के चरण को धोते थे, अपने भावना से धोते थे। और एक दिन ऐसा हुआ, ये 2 जून की बात है, 2 जून की सुबह की बात है। मैं उनके पैर को धोते धोते, मेरे पास एक चुन्नी थी रेड कलर की, मैं तो यहाँ रहती हूँ ना तो उतने इंडियन कपड़े है नहीं, तो धोते धोते हम बोले कि गुरुदेव अब तो कपड़ा तो है नहीं। उसी चुन्नी से मैं भावना से प्रत्येक दिन उनके पैर को पोछा करती थी। और एक दिन ऐसा किया मैंने कि उसी भावना से मैंने उसी चुन्नी से उनके पैर को बांध दिया और बोला कि अब ये पैर तो बंद गया, अब बोलो नाथ, तू तो बोलता है कि मैं तो प्रेम से अगर कोई मुझे बांधेगा तो मैं भी उसको नहीं तोड़ सकता उस डोर को। तो अब तो तू बंधा, अब शरीर लंबा कर और पूरा जगत का कल्याण कर। हाँ, पैर तो तेरा मेरे पास। उसके बाद वो दिन भर हम उस पैर को अपने लेफ्ट साइड में अपने बाएं हाथ से पकड़े रहते थे, ठीक है। दिन भर खाना बना रहे हो, बर्तन धो रहे हो, जो भी है, पर बोलते थे यहाँ से नहीं हटना है, यहाँ से नहीं हटना है नाथ, यहाँ से नहीं हटना है। और मेरे नाथ नहीं हटे। शाम के टाइम में भी मैं पैर धोती थी, पर शाम के टाइम में मैंने बोला पैर नहीं धोऊंगी क्योंकि ये खुला और तू भागा, आज तो तू ऐसे ही रह। फिर दूसरे दिन हुआ, फिर मैंने यही बात बोला कि नाथ पैर तो नहीं धोऊंगे, पैर तो तेरा मेरे पास है, बंधा हुआ है तेरा चरण, अब तू क्या करेगा। गुरु बहन, गुरु भाई, मैं क्या बोलूं, 3 जून 2021
गुरुदेव साक्षात शरीर से मेरे घर उपस्थित हो गए। और ये बातें सिर्फ मेरे हृदय की बातें थी, ये सिर्फ मेरे अंदर और मेरे गुरुदेव के अंदर बात हो रही है। मेरे हस्बैंड नहीं जानते, मेरे बच्चे कोई नहीं जानते, हाँ, कुछ किसी को पता नहीं है कि हम किस भावना में डूबे हुए हैं, और सिर्फ ये मेरा गुरु जानते और हम जानते। और जानते, उसी दिन 3 जून की शाम को गुरुदेव साक्षात शरीर से एकदम ऐसे जैसे आप हो वैसे एकदम साक्षात आकर के खड़े हो गए और मुस्कुराने लगे, और मेरी आंख ध्यान में बंद है, ठीक है, और मेरे बेटे को साक्षात दिख रहे हैं, और वो एकदम डर गया। तो वो बोल, माँ गुरुदेव आए हैं। तब तो हम समझ गए, मेरी दिल की बात है, तो हम समझ गए कि ये अपना काम कराने आए हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ, वो अपना काम कराने आए थे, मेरे काम से नहीं आए थे, तो वो अपना काम कराने आए हैं हमारे गुरुदेव। तो हम आंखें बंद है, देखिए माया वही कितना माया करता है मेरे साथ। मेरी आंखें बंद है और मुझे अंदर से प्रेरणा मिल रही है कि ध्यान का समय खत्म नहीं हुआ है, तू आंख कैसे खोलेगी। तो हम हंस रहे हैं, हम भी हंस रहे हैं। फिर मेरा बेटा घबरा करके डैड अपने पापा को बोलने लगा, हाँ, बॉडी को छूके, कि डैडी गुरुदेव आए हैं। तो वो सोच रहे हैं कि ध्यान में है, पर जब उनका बॉडी छुआ तो वो उतना ज्यादा, मेरे इतना ज्यादा वो डूबे हुए नहीं है, क्योंकि उनके पास बहुत माइंड उनका बहुत फैला हुआ है काम में, तो उतना ज्यादा उनके साथ वो फीलिंग्स नहीं है। पर हम तो जान रहे हैं कि मेरा स्वामी यहाँ आके खड़ा है, पर ये स्वामी का भी हिम्मत देखिए कि इसने मेरी आंख को बंद कराए हुए है और मेरे बेटे को दर्शन दे रहे हैं। तब हम बोलते हैं कि नाथ तू कितना बेईमान है, अपनी पकड़ाया तो छूटेगा नहीं, तो अगर पकड़ा गया तो छूटेगा नहीं। और इसने मेरे हृदय से वो भाव को उसी दिन खींच करके ले गया, उसी दिन खींच के ले गया। उसके बाद इन्होंने जो मुझे उपहार दिया है, मैं आप लोग को 2-4 महीने बाद बताऊंगी वो उपहार इन्होंने मुझे क्या दिया है। हाँ, उसके बाद मुझे दत्ता भाई ने बताया कि तुम वही मांगो जो तुम्हारे जीवन में आया और तुमको बिना, तुम नहीं उसको देखी खुली आंखों से और तुम्हारे घर आकर के है, तो तुम उसको बोलो कि तुम साक्षात जीवन भर मेरे साथ आओ, ये चीज तुम मांगो उनसे। तो ये सच में कोई दुनिया का कोई इंसान बोल देना गुरु भाई कि कौन गुरु है जो कुंडलिनी, अरे गुरु नहीं है, साक्षात नारायण है। अब बेवकूफ है, लोग नहीं समझता, ये नारायण है। और मेरी गुरु माँ जानते हैं, ये एक ही शक्ति है, मेरी गुरु माँ साक्षात महालक्ष्मी है, अर्धांगिनी इनकी जो है वो महालक्ष्मी है। और माता इस धरती पे हम लोगों के कल्याण के लिए भी रुकी हुई है, उनको भौतिक शरीर से ना देखा जाए। और जिस दिन हम एक दिन ऐसे अपने गुरुदेव से प्रार्थना किए कि गुरुदेव माँ से बहुत मिलने का मन करता है, तो मेरे अंतर मन से बात आया कि तुम्हारा खुद का प्रयास कितना है। बस उसी दिन हम सोच लिए कि नहीं, आज तो माँ से मिलना है। गुरु भाई, पूरा दिन बीत गया और रात के 2 बजे, मेरा रात के 2 बजे और माता को वहां पे रात का दोपहर का 1:30 बज रहा होगा भारत का, उस समय फोन आया मेरी गुरु माँ का। और गुरु माँ हमको जो दर्शन दी, हम 1 हफ्ता तक शरीर नहीं उठा पा रहे थे, इतनी ऊर्जा थी माता का, इतना उनके दर्शन में, माता का दर्शन जो हम किए वो देवी का, और वो बस इतना सौम्यता और इतनी साधारण स्त्री। और मेरे से कोई पूछे कि देवी का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो इस कलयुग में अगर भगवती का कोई रूप होना चाहिए तो सिर्फ वही होना चाहिए। ममता का कोई रूप होना चाहिए तो वही होना चाहिए, वही मेरी। हम उस देवी का क्या बोले, हमने जो महसूस किया और जो एक्चुअल ट्रू लव जिसको कहते हैं ना गुरु भाई, वो ट्रू लव जिसको कहते हैं वही लव थी वो मेरी माँ, वो ट्रू लव है मेरी, एक्चुअल प्यार है वो मेरा। और वो मतलब वो हम उसको देखते ही रह गए, और नॉन स्टॉप बोल रही हैं माता, नॉन स्टॉप बोल रही है, और हम उनको देखते ही रह गए, और मेरी आंखों से आंसू बह रही है, और माँ बोल रही है तू आज के बाद रोना नहीं। हाँ, और सब लोगों ने मुझे बोला था कि माँ का दर्शन जिस दिन होगा तुम रोना नहीं, क्योंकि माँ भी रोने लगती है।
फिर यही बात हमको जब याद आया कि ये भी रोने लगेगी, तब हमने अपने पूरे मुंह को बंद कर लिए, अपने हाथों से ढक लिए, और वो बोल रही है, पर वो उस वक्त तो साधारण लग रही थी। और जब हम उसका पैर का दर्शन किए ना, हम उनके पोती को बोले कि हमको इनका चरण का दर्शन करा। तो जब चरण का दर्शन कराई, उसके बाद जो हमको चीज मिला है गुरु भाई, उसको सिर्फ भावना से एहसास किया जा सकता है। ये कोई मेरा व्यर्थ की बातें नहीं है, झूठी बातें नहीं है, झूठी बातें नहीं है, या कोई बनावटीपन नहीं है गुरु भाई इसमें। और माँ का वो चरण देखे ना, तो हमको लगा अरे ये तो संपूर्ण जगत का जितना वेद पुराण उपनिषद निकल रहा, और सब इसी से समाहित हो रहा। अरे ये देवी को कौन नहीं समझ पा रहा है? रे बेवकूफ लोग, कोई समझ क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि वो समझना नहीं चाह रहा है। नारायण बिना देवी के, महालक्ष्मी के पूर्ण है ही नहीं। बिल्कुल। और वही एक ही शक्ति है, जब धरा पे उतरती है तो दो रूपों में विभाजित हो जाती है प्रकृति के नियम के अनुसार, नर और नारायण। और वही नारायणी रुकी हुई है अभी देखिएगा जगत में किस तरह का बदलाव होगा। और माँ भगवती वो जो महालक्ष्मी रूप में इस धरती को यूं ही संभाली हुई है, वो कैसे हम लोगों को संभालेगी वो देखिएगा आप। उस देवी को छोड़ करके कभी भी पूजा ना करें, उस देवी का स्मरण करके। आप सोचिए कि माता को कैसे पता चला कि हम इतना बेचैन हैं। सही बात है, कैसे जानी? बिल्कुल अंतर्यामी है ना। देखिए उनसे माता से मिलने के पहले हम दोनों पति पत्नी दिन भर रोए हैं। एक गिलास आंसू में हम दोनों का बह गया होगा, एक गिलास आंसू। और हम लोग मतलब रो रहे हैं और सोच रहे हैं कि पता नहीं जब आ जाएगी सामने तो हम क्या बोलेंगे माँ को, हम कौन सा बात पूछेंगे। जब दिमाग काम नहीं करने लगा तो हम एक आध दो गुरु भाई बहन को फोन किए गुजरात में कि माँ से तुम मिली हो, तुमने क्या बोला था? तो वो बोली कि हम लोग क्या बोले वो छोड़िए, आप क्या बोलेंगी? हम बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिमागी काम नहीं कर रहा है हमारा कि माँ को हम क्या बोलेंगे। और जब सामने, और जब वो फोन बंद हो गया गुरु भाई, मैं क्या बताऊं, मैं उस रात 2 बजे के बाद से दूसरे दिन शाम में मैं किसी तरीके से उठ पाई। मैं उठे, मेरी ऊर्जा मतलब मेरा शरीर काम ही नहीं कर रहा था। हमको लग रहा था कि वो मेरा प्राण लेकर के चली गई, वो मेरा प्राण ले गई है, और अभी शरीर का कोई काम ही नहीं रह गया है। हमारा दिन भर खाना नहीं बना, हमको देवी कहाँ किधर चली गई। और उसके बाद जानते हैं शाम में किसी तरीके से हम दोनों हाथ पकड़ करके सीढ़ी से नीचे उतरे हैं, खाना बना है तब जाके खाए। मेरा बेटा केला बिस्किट ब्रेड ये सब खा करके रह रहा था। हम लोग की ये कंडीशन, और 1 हफ्ता तक उस ऊर्जा का जो शक्ति था हमारे शरीर में, हम घर से बाहर नहीं निकले थे कि माँ की आंखें इस घर में पड़ी है, हम बाहर नहीं निकलेंगे, ये कपड़े हम नहीं खोलेंगे क्योंकि माँ हमको इसी कपड़े में देखी है। ये साक्षात देवी है गुरु भाई, साक्षात देवी है। और आज की बातें आपकी म्यूट है, आज की बातें मैंने आज सोचा आपके बारे में, और आप निरंतर बोले जा रहे हो। अच्छा, मुझे नहीं पता, अभी तो मैं प्रचार करके आया और मैंने कहा कि जुड़ना नहीं जुड़ना, मैं ऐसे ही जुड़ गया और मुझे भी नहीं पता कि मुझे कुछ कहना। मैं तो कोई योजना बना के नहीं आया कि मुझे कुछ कहना है, बस अचानक ही अंतर में जी, ये ईश्वरीय संविधान है जिसके अनुसार हमको कुछ करना है। इसके और पीछे बस यही तथ्य छिपा हुआ है जो मैं आज आपके बारे में सुबह में सोची हूँ, उसके पीछे बड़ी एक रहस्यमय तथ्य छिपा हुआ है। मैं कभी आपको व्यक्तिगत रूप से बताऊंगी अगर गुरु का हमको आदेश मिले तो। अभी तो नहीं बता पाएंगे, पर हम आपको व्यक्तिगत रूप से बताएंगे। और ऐसा आप बोले जा रहे हो और मेरे कान के पर्दे में लग रहा है कि ये तो आवाज ये तो वही बात बोल रहा है जो हम सुनना चाहते हैं, पर सुन नहीं पा रहे। मुझे नींद इतनी गहरी है कि हम सुन नहीं पा रहे। आपकी आवाज आधी और अर्ध निद्रा में है। आवाज बाहर से सुनाई जो देती है, दिमाग चलता रहता है और नींद भी नहीं टूट पाता, वही हो रहा है। तो अभी तो उन्होंने मुझे जगाया तब मैं आपकी आधी बात सुन पाई हूँ, रिकॉर्डिंग में और सुनूंगी आपकी। तो जय गुरुदेव।
ऐसी महिमा जी हमारे बहुत बहुत नारायण जय गुरुदेव सब। जी बहुत गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। शायद सेशन का समय हो रहा, तो सुनीता गुप्ता बट को जितना चाहते हैं उनको बुला लीजिए, नहीं तो सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। गुरुजी गुरुभाई, सुनीता गुरुभाई से सुन लीजिए, कुछ कह रही है शायद। सुनीता हाँ जय गुरुदेव। हाँ जय जय गुरुदेव गुरुदेव सभी भाई बहनों को। मैं जय गुरुदेव। रामदास जी भाई साहब से थोड़ा सा पूछना चाहूंगी कि इस समय भाई साहब है ना, आपकी जो अनुभूति आपने सुनाई वो लगभग मेरे साथ भी ऐसा ही घटित हुआ। आप बता रहे थे कि रीढ़ की हड्डी नागिन की तरह चलती शुरू में, वो सब चीजें मेरे साथ हुई। आप कह रहे थे जीभ निकालना, तो वो लार टपकना, जीभ निकालना, खींच खींच के जीभ लंबी हुई। और उसके बाद खेचरी मुद्रा मुझे अब शायद 6-7 महीने से नहीं लग रही है। और अभी जब आप बोल रहे थे, ये गुरु बहन बोल रही थी अभी विजयलक्ष्मी जी, तब भी मुझे खेचरी मुद्रा लगी थी अभी मैं अच्छा खाना बना रही हूँ। हाँ खाना बना रही हूँ और तब भी लग रही थी मुद्रा। लेकिन गुरु भाई अब इन दिनों जो मेरी स्थिति है वो ये है कि शरीर जल रहा है, बहुत हीट हो रही है बॉडी में, इतनी हीट हो रही है, असहनीय हीट हो रही है। और मनोबल एकदम डाउन हो गया है, बिल्कुल मनोबल गिरा पड़ा है। ऐसा लग रहा है जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगी। और गुरुदेव पर पूर्ण भरोसा है गुरुदेव पर। मेरे ऐसे ऐसे कार्य सुधारे हैं गुरुदेव ने, इसका वर्णन पकत नहीं है, मतलब कर नहीं सकती शब्द। गुरुबहन मैं आपको कहना चाहूंगा, जो आपका ये विषय है, कल अपन कि आपने पहले भी रखा था इस विषय को, और अपन कल इस विषय पर कल विस्तार से अपने सत्संग करेंगे, तो उसमें बहुत सारे गुरु भाई बहन इस विषय को कहेंगे। और आज अपन इस सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें, और क्योंकि समय पूरा हो चुका है तो लंबा सेशन हो जाएगा, तो वीडियो में लोगों को भी समस्या आती है। और कल जो आपका विषय है ना गुरु बहन, इसी विषय पर बात करेंगे कि जो साधक जब आराधना करता है तो ये स्थिति शरीर में होती है, तो इसका समाधान क्या करना चाहिए। और साथ में गुरुदेव से सब प्रार्थना करेंगे सबके, है गुरुदेव सबके आनंदमय आराधना के साथ में जो ये आज होली का पर्व आया है, बड़ा आनंदमय पर्व था, और गुरुदेव की कृपा सब पर बरसे और ये सभी प्रेममय स्थिति में रहे। सब गुरु भाई बहन मिलकर के एक गुरुदेव के केवल एक गुरुदेव का मंत्र, एक गुरुदेव का संस्थान, एक गुरुदेव का झंडा, एक विधान संसार में चले, संपूर्ण मानव जाति का कल्याण हो, ऐसी प्रार्थना करेंगे। और कल इसको लेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कल गुरु बहन आप जरूर से सेशन में जुड़िएगा, अपनी बातों को करिएगा। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। किंगू जी भाई साहब से आग्रह है कि वो मंच पे आए। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भाई जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव दीपाराम जी गुरु भाई, जय गुरुदेव सबको, जय गुरुदेव बुद्धि जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव दीपाराम जी गुरु भाई, पीके सिंह जी।